फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 14 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, अपने मिशन ड्रैगन फ्लाई के माध्यम से निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का पता लगाने की योजना बनाई है। ड्रैगन फ्लाई के माध्यम से किस खगोलीय पिंड का पता लगाने की योजना बनाई है। ए यूरेनस, बी सूर्य, सी टाइटन, डी प्रोक्सिमा सेंटोरी। जो हमारा इसका आंसर है वो क्या रहेगा? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, टाइटन। ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है ये नासा का एक न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसमें अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की एक श्रृंखला शामिल है, जो बौने ग्रह प्लूटो सहित सौर मंडल के कई निकायों के शोध के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, टाइटन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। निर्देशक तत्व निम्नलिखित में उल्लिखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं निर्देशक तत्व। ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जो हमारा इसका आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा ऑप्शन सी सही है इसका। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है। 1935 का अधिनियम है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई और संघ की 2 इकाइयाँ थी। संघ की जो थी वो 2 इकाइयाँ थी। एक थी हमारी ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरी थी हमारी देशी रियासतें। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतें जो थी उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। तो जो इसका उत्तर है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? ए जीवाणु बैक्टीरिया, बी कवक फंगस, सी वायरस विषाणु, डी प्रजीवगण प्रोटोजोआ। जो इसका आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है हमारा वायरस, ऑप्शन सी, विषाणु। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी केंद्रीय कानून मंत्री, डी भारत के प्रधानमंत्री। जो हमारा इसका उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। सक्रिय एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए F1, बी F3, सी F7, डी F5। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? कॉमन सा आंसर है, ये आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो बताइए इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, F5। जब हमारा जो लैपी होता है या डेस्कटॉप होता है, जो कंप्यूटर होता है हमारे, अगर उसकी थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है तो हम रिफ्रेश करने के बाद F5 से उसको रिएक्टिव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। जनवरी 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? ए 6, बी 5, डी 4, सी 4 और डी 7। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, 6 भाषाओं को 2022 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो इसमें जो 6 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ए मतलब एक नंबर 1 है हमारी तमिल। इसको कब मिला था? 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। फिर आती है हमारी संस्कृत को कब मिला था? 2005 में। और फिर आती है हमारी कन्नड़ और तेलुगु। ये हमारी मिली थी 2008 में, इन दोनों को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। और फिर आता है हमारा मलयालम को हमारा कब मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा? 2013 में। और ओडिया को मिला था 2014 में। तो ये हमारी टोटल 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत की सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है वो कौन सी है, ये बताइए। भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है हमारी तमिल। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा जो है वो हमारी तमिल। अगला प्रश्न है हमारा, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 6 शास्त्रीय भाषाएं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या हमारी 7।
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निवेशकों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए पहली बार खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ए जम्मू कश्मीर, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी गोवा। जो इसका उत्तर है वो क्या है हमारा? इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन सी लद्दाख। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निवेशकों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए पहली बार खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? वो है हमारा ऑप्शन सी लद्दाख। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे घना तत्व है? ए इरिडियम, बी पैलेडियम, सी रुथेनियम, डी ऑस्मियम। जो हमारा इसका उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन डी ऑस्मियम। सबसे घना तत्व है हमारा ऑस्मियम प्राकृतिक रूप से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। ये लिखित नहीं है, ये यहाँ पर निम्नलिखित है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ए अशोक, बी भद्रथ मौर्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। जो इसका उत्तर है हमारा क्या है? काफ़ी लोगों को पता होगा, इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं और क्योंकि वे हवा में से प्रतिक्रिया करती हैं, हवा में प्रतिक्रिया करती हैं। इसका जो ऑप्शन है हमारे क्या है? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर, डी नाइट्रोजन। जो हमारा इसका उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन सी सल्फर। चांदी की जो वस्तुएं हैं वो हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वो हवा में से प्रतिक्रिया करती है सल्फर से। सल्फर के संपर्क में जो आती है तो वो काली होना शुरू हो जाती है चांदी की वस्तुएं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या हमारा 11। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के अनुसार निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था? ए सिंडिकेट बैंक, बी कॉर्पोरेशन बैंक, सी इलाहाबाद बैंक, डी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा इसका उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी कॉर्पोरेशन बैंक। इसका जो विलय हुआ था वो 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था, कॉर्पोरेशन बैंक का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? ए चुनाव आयोग का गठन, बी वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन, सी विवादों के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण का गठन, डी वित्त आयोग का गठन, ई इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन। तो जो हमारा आर्टिकल 326 है ये क्या कहता है हमारा? ये इसके अंतर्गत है लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए, राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ये हो गया हमारा आर्टिकल 326 और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। निम्न में से ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है? निम्न में से ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है? ए क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, डी FATF और ई इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका आंसर है वो क्या है? बी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य पशु के रूप में लाल पांडा है? लाल पांडा किस राज्य में राज्य पशु के रूप में है? ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी सिक्किम और ई इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन डी सिक्किम। जो लाल पांडा है वो राज्य पशु के रूप में वहाँ पर पाया जाता है। लाल पांडा राज्य पशु के रूप में लाल पांडा वहाँ पे राज्य के पशु के रूप में पाया जाता है। और जो ये लाल पांडा है ये कैसा होता है दिखने में? ये होता है बिल्कुल भालू जैसा, भालू के परिवार का सदस्य है, भालू के परिवार का सदस्य है ये लाल पांडा। और हिमालय की जो दक्षिण चोटियाँ,
हिमालय की जो दक्षिण चोटियां हैं और दक्षिण पश्चिम पश्चिम जो चीन है, सिक्किम, असम और उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है ये रेड पांडा। ये जो रेड पांडा है ये वर्ष 2008 में लुप्त प्राय जो पशु की श्रेणी में रखा गया है। कौन? रेड पांडा। अगला प्रश्न, इसका जो आंसर है हमारा सिक्किम है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः विटामिन सी की कमी से होता है? निम्न में से मुख्यतः रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ए क्वाशियोरकोर, बी घेंगा, सी रिकेट्स, डी स्कर्वी, ई इनमें से कोई नहीं। जो इसका उत्तर है हमारा क्या है? इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन डी स्कर्वी। इसका उत्तर है हमारा स्कर्वी। अच्छा, ये क्वाशियोरकोर जो ये होता है, ये रोग किस तरीके का होता है? ये होता है एक शारीरिक, बच्चों को जो शारीरिक कमजोरी हो जाती है, ये उस तरीके का रोग होता है कि उसमें बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, उनका मानसिक जो विकास हो जाता है वो भी रुक जाता है इसमें, क्वाशियोरकोर जो रोग होता है इसमें। और ये जो रिकेट्स होता है ये होता है सूखा रोग। ये भी बच्चों में ही होता है, मोस्टली ज़्यादातर बच्चों में ही होता है। ये हड्डियों की कमी हो जाए, हड्डियों की बीमारी हो जाती है इसमें, विटामिन डी की, कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है इसमें, रिकेट्स में। और जो हमारा घेंगा रोग है, घेंगा रोग होता है हमारा आयोडीन की कमी के कारण। इसलिए जो डॉक्टर जिनको घेंगा रोग की समस्या आ जाती है, जिन लोगों को, उनको आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। ये हो गया हमारा घेंगा। अच्छा, जो इसका उत्तर है हमारा वो रहेगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सतलज, डी कोसिल। जो इसका उत्तर है हमारा माजुली द्वीप किस नदी पर है? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा वन विपक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था? ए 1957, बी 1976, सी 1934, डी 1912 और ई इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका उत्तर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी 1912। किस वर्ष भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा वन विपक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था? वो था 1912 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधि प्रदान करने से रोकता है? ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 18, डी आर्टिकल 16। जो हमारा इसका आंसर है वो क्या है? हमारा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी पार्टिकल 18। अच्छा, जो हमारा आर्टिकल 14 है, इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है विधि के समक्ष समता। ये आता है हमारा आर्टिकल 14 के अंतर्गत। और हमारा आर्टिकल जो 17 है इसके अंतर्गत आता है हमारा अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ये हो गया हमारा आर्टिकल 17। और आर्टिकल 18 और इसके अंतर्गत आता है हमारा उपाधियों का अंत। और जो आर्टिकल 16 है इसके अंतर्गत आता है हमारा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ये हो गया हमारा आर्टिकल 16। जो हमारा इसका आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 18। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या हमारी 19। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल यहाँ पर ये अम्ल नहीं है, यहाँ पर ये अम्ल होगा। अम्ल मनुष्यों में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है। ए एसिटिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो इसका आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है हमारा सी, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। दोस्तों ये हमारा आज के प्रश्न की अंतिम श्रृंखला, आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? ए दांदली वन्यजीव अभयारण्य, बी चिनार वन्यजीव अभयारण्य, सी नाहर वन्यजीव अभयारण्य, डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका उत्तर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, जो गोवा में अभयारण्य है, यहाँ पर गोवा में कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारा भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा है हमारा बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य। और तीसरा है हमारा कोंटी गांव वन्यजीव अभयारण्य, कोंटी गांव वन्यजीव अभयारण्य। ये हो गया। और चौथा है जो हमारा महादेव वन्यजीव अभयारण्य,
देई वन्यजीव अभयारण्य। ये हो गए हमारे गोवा के वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं। लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें। और चलिए मिलते हैं तब तक अगले प्रश्नों की श्रृंखला में।